बहुत से मामला पे बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली सदर मुमलिकत की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिया गया, इलेक्शन की तारीख। और अभी कुंवर दिलशाद साहब हमें कह रहे थे कि मामला तो मई तक जा सकता है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है। अभी खिचड़ी ये चूल्हे पे चढ़ी भी है कि नहीं चढ़ी है। मीर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मीर साहब, सदर अलवी ने इलेक्शन की तारीख के लिए चेयरमैन कमीशन को ख़त लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बेसिकली वहाँ से लिटरली जवाब हो गया। अब 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं तो सदर साहब क्या कर सकते हैं? क्या लगता है आपको अब इस फैसले का बोझ भी अदलिया के कांधों पर होगा, जहाँ पहले ही बहुत सारे मामला पेंडिंग हैं? इशू ये है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में करवाना है, जैसा कि आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5B कहती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब है उसमें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 का हवाला है, जो सिर्फ ये कह रहा है कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। आगे उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो असल मामला क्या है, वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना है। और इस मामले में आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 224 224 भी बड़ा क्लियर है, आप उसको देख लें, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जो सदर पाकिस्तान है उनसे जो एक गलती हुई है, वो गलती उनसे ये हुई है कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल उनको दस्तखत के लिए भेजा गया, ये तरमीम पार्लियामेंट ने 26 जून को मंजूर की थी। बिल जब उनको भेजा गया तो सदर साहब को देखना चाहिए था कि ये जो बिल है, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है, ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 से मुतसादम है, ये उसके ख़िलाफ़ है। तो उनको इस पर एतराज़ करना चाहिए था, दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने दस्तखत भी कर दिए, कानून भी बना दिया। तो अब सूरत हाल क्या है? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और बड़ी तशवीशनाक है, बल्कि एज अ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में काबिल शर्म भी है कि हमारी जो पिछली पार्लियामेंट थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है, उसने 26 जून को एक कानून पास किया, इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 की सब क्लॉज 1 में तरमीम करके, तो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। लेकिन जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 है, उसमें वो इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास ही है, किसी ने देखा ही नहीं। तो पार्लियामेंट ने भी एक गैर आइनी बिल पास किया और सदर साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर पाकिस्तान दोनों जो हैं वो वीक ग्राउंड पे हैं और यकीनन मामला जो है वो अदालत ही के पास जाएगा और अदालत जो है वो देखेगी। अच्छा, ये तो खैर सदर साहब को भी देखना चाहिए था किस तरह वो चीज़ें आगे पीछे करते रहे हैं। मीर साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो बार बार हो चुका लेकिन आज भी बड़ा अहम है, वो ये कि आखिरी दिनों में मरदमशुमारी की मंजूरी देकर इंतखाबात में ताख़ीर की जो बुनियाद रखी गई थी वो PDM और PP हुकूमत ने खुद रखी थी। तो इन जमातों को इंतखाबात में ताख़ीर से क्या हासिल होना है? क्या उनको तवक्को थी कि ताख़ीर हो जाएंगे? कैसे नहीं पता था? पता तो होएगा ही। देखें, ये जो जमातें हैं, इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो PDM की जमातों के जो वहाँ पे नुमाइंदे थे, और पीपल्स पार्टी जो PDM में शामिल नहीं है लेकिन उसका एक नुमाइंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध की सूरत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में मौजूद था, और उन्होंने नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करके और फिर एक नया इलेक्शन कराने के हक़ में वोट दिया। वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी खामोश रही। अब बाद में पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में हमें कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है, और PDM वाले जो हैं उनको भी ये पहले देखना चाहिए था। अब PDM में जो JUI है वो भी कह रही है जी कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून कह रही है नहीं जी इलेक्शन जो है वो फरवरी में जाके होगा। तो देखें, बड़ी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई इसमें अभाम नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसने गैर आइनी तरीके से बिल पास किए, आइन से मुतसादम बिल पास किए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है वो भी आइन से मुतसादम है। इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन के अंदर होना है, और अगर ये इलेक्शन से भाग रहे हैं तो मैं मजबूर हूँ, मेरे पास
ये एज्यूम करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पीडीएम की जमातें और उसकी इत्तेहादी जमातें दरअसल जो उनकी एक मुखालिफ सियासी जमात है उस सियासी जमात से खौफज़दा है। अच्छा, अब ये बताइएगा, या तो वो मुखालिफ सियासी जमात से खौफज़दा हैं या फिर हालात इतने बुरे हैं मईशत के और नज़र आ रहा है कि कोई संभलेंगे भी नहीं, तो उससे भी खौफज़दा हैं कि अगर हम आ गए या कोई भी आ गया तो संभालेगा कौन इसको। अब ये बता दें कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, जब भी हो, बड़ा सवाल ये है, वो जो मुखालिफ जमात की आप बात कर रहे थे कि पीटीआई अपने चेयरमैन के साथ मैदान में उतरेगी या नहीं, क्योंकि उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलने की उम्मीद तो परसों तक तो बहुत थी, अब पता नहीं कल की डेवलपमेंट के बाद कितनी उम्मीद है, लेकिन रोज बदलती है। केसेस भी बहुत सारे हैं। क्या आपको अगले इलेक्शन में पीटीआई के चेयरमैन कंटेस्ट करते नजर आ रहे हैं इंतखाब? देखें, चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने बहुत सी सियासी गलतियां की हैं। उन्होंने जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी वो उसके सहूलतकार भी थे, पहले उनकी सहूलतकारी करते रहे, फिर उनके ख़िलाफ़ हो गए। और ये जो तरीके इंसाफ के लोग कहते हैं ना जी कि रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी है? रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो है वो तो 2018 का इलेक्शन था, रिग्ड इलेक्शन था। तमाम दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स ने कहा कि वो एक रिग्ड इलेक्शन था और जनरल बाजवा की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने धांधली के ज़रिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया और फिर उसके एवज़ उन्होंने 2019 में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल थे। तो पहले एक रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी 2018 में हुई जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो सहूलतकार थे इस्टेब्लिशमेंट के। फिर उसके बाद 2022 में एक तहरीक अदम एतमाद आई और उस तहरीक अदम एतमाद के बारे में तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि जी उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों को सपोर्ट कर रही थी। तो ये दोनों जो जमातें हैं ना, दोनों जो साइड्स हैं, एक तरफ पीडीएम और उसके इत्तेहादी और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन जो कि इस वक्त जेल में है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। देखें, जो तहरीक अदम एतमाद थी जो अप्रैल 2022 में आई थी, उस तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए, आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। जिस तरीके से वो जो इजलास था जिसमें रायशुमारी होनी थी उसको मुलतवी किया गया, वो गैर आइनी था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गैर आइनी है। इसी तरीके से बाद में जो पीडीएम की हुकूमत थी वो भी गैर आइनी काम करती रही और अब ये जो निगरान हुकूमत है ये भी गैर आइनी काम कर रही है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इस एक हकीकत से बेखबर हैं कि इन सब ने पिछले 2-3 साल में किसी न किसी मरहले पे आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है और फिर अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उसको आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देते या बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे नहीं होता तो ये इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। अगर ये 90 दिन में नहीं होता तो ये मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। और अगर ये इस तरीके से लग यही रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे तो फिर ये एक और मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और वैसा ही इलेक्शन होगा, मुतनाज़ा इलेक्शन जैसा कि 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा था। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। लग ये रहा है कि अभी तक के हालात ये बता रहे हैं कि नहीं शायद ले सकेंगे, लेकिन लेट्स सी, हालात भी यहाँ बहुत जल्दी चेंज होते हैं। बहुत एग्जैक्टली, बिकॉज हम एक दिन तजिया एक लेते हैं एंड देन वी फाइंड आउट और अ फ्यू डेज लेटर थिंग्स हैव चेंज्ड।